So hello students, this is the video of class 9th, graphs of graphical method of three equations of motion. स्टूडेंट्स, तो ये जो है ग्राफिकल मेथड है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करने का. ग्राफ्स आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. और इसमें हम जो है तीनों इक्वेशन को बारी बारी प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों आपको ग्राफ जो है वो अच्छे से वो वीडियो देखनी चाहिए और समझना चाहिए. फिर अब देखिए यहाँ पे हम जब सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या. तो देखिए बच्चों, पहले ग्राफ आप समझिए, ठीक है. एक बार वही वाला सेम ग्राफ है. बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है, दिस इज पॉइंट ए, ये ओ है ओरिजिन, यहाँ पे आती है एंड दिस इज योर बी एंड नाउ दिस इज योर बी. और ये यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, ये पॉइंट सी कर लीजिए, ये पॉइंट डी कर लीजिए. ये टाइम एक्सिस है, आपको पता है, एंड दिस इज वेलोसिटी. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड पे होनी चाहिए बच्चों. तो ये देखो, हमने बताया था आपको, अगर बॉडी यहाँ से, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो इट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये है हमारी u, एंड ये यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं. तो ये जो ये टर्म है, ये पॉइंट m मान लीजिए. तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है बच्चों, v. तो हमने कहा ये वही सेम चीज़ है इधर भी. तो ये जो है रेक्टेंगल बन जाएगा. तो ये v, ये हो गई बच्चों वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस इज u. ये क्या हो गई u, ठीक है बच्चों. अब इस ग्राफ में थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, वो देखिए क्या कौन से टर्म्स हैं, कैसे टर्म्स हैं, तो वो देखने की कोशिश करिए यहाँ पे. तो ये हो जाएंगे फ्रॉम द ग्राफ. जो ग्राफ से आपको चीज़ें पाए आपने, वो ये पहला जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है, ये बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड थर्ड और सेकंड इक्वेशंस भी हैं. ग्राफ से जो चीज़ें हमने पाई हैं वो चीज़ें बच्चों देखिए क्या हैं. तो AO जो है CD के बराबर है, वो ये कितनी है U, ठीक है. एंड व्हाट इज BD, तो BD आपकी है U. BD किसके बराबर है, OM के बराबर. तो OM है कितनी, V. ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों. तो ये हो गया आपका BD इक्वल टू OM इक्वल टू ये V हो गया. और यहाँ पे देख लेते हैं, देखो बच्चों, इस वाले इस ट्रायंगल में BAC में, इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, अगर हम कहें BC अपॉन ये AC, इसमें एक चीज़ और देखिए बच्चों, इस ग्राफ में AC कितनी है, तो जितनी OD है, तो AC इक्वल टू OD इक्वल टू कितनी है T. AC इक्वल टू OD और ये कितनी है T. तो अब देखिए बच्चों, ये जो है थोड़ा डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो इसको फिर से हम रब कर देते हैं. इस ट्रायंगल में देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है इसका. अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है स्लोप हमने बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों इस ट्रायंगल में BC परपेंडिकुलर हो गया और AC क्या हो गया, आपका हो गया जो है बेस. तो हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC, एंड AC इज व्हाट, AC क्या है आपका T. AC क्या है बच्चों, T. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC अपॉन T, ठीक है बच्चों. तो T अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें अगर हम T की, तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू कितनी आएगी, BC इक्वल टू हो जाएगा AT, ठीक है. BC और T से इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये BC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, AT. तो ये तीन टर्म्स जो हैं, ये जो 4-5 टर्म्स हैं वो आपको याद रखेंगे. कौन से, AO U होगा, यानी कि CD भी U होगा, OM V होगा फाइनल वेलोसिटी, तो BD भी क्या होगा, V होगा फाइनल वेलोसिटी, एंड AC T होगा. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हमने मान लिया T. तो ये भी कितनी डिस्टेंस होगी, AC OD के बराबर होगा, ये कितना होगा T. ये टर्म्स हैं, ठीक है. फिर हम ये ग्राफ से आपने टर्म्स ये नोट डाउन कर लिए. अब हम फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देखते हैं. तो देखिए बच्चों, कैसा सिंपल सा प्रूफ है. ये टर्म्स आपको अगर पता है तो प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होगी. देखिए बच्चों, अगर हम कहें इस ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है बच्चों, ये BD कितनी होगी,
तो BD होगी आपकी कितनी, BD होगी CD प्लस BC। ठीक है, BD कितनी है बच्चों, तो BD है यहाँ से यहाँ तक का V, वेरी गुड, ये V लिख दी हमने। CD इज व्हाट, तो CD क्या है आपकी U, हमने पहले ग्राफ से बता दिया, तो ये U हो गई। एंड व्हाट इज BC, BC हमने अभी आपको बताया, BC क्या अभी नेक्स्ट पहले लिखवाया, BC इक्वल टू आपने क्या कहा था 80, तो यहाँ पे क्या हो गया 80, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड, बस ग्राफ आप समझ गए तो फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल ईजी है। फिर से देखिए BD इक्वल टू CD प्लस BC होगा, मतलब BD इक्वल टू CD प्लस BC होगा। CD क्या है आपकी U, और BC को अभी हमने लिखवाया, क्या लिखवाया था 80, BC अपॉन AC क्या था A, और AC की वैल्यू T है तो T ऊपर चला गया था, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई थी 80, तो ये आपकी कौन सी हो गई बच्चों, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे, तो वेरी सिंपल सेकंड इक्वेशन इज आल्सो, सो आप देखिए थोड़ा इसको, तो व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन। इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि ये पूरी आ सके, वही टर्म्स हैं, सब कुछ वही है। ये U थी, ये पूरी V थी, ठीक है, ऑल द थिंग्स आर सेम, ये V थी, ठीक है, और ये T टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, आपको पता है डिस्टेंस क्या बताता है, एरिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताता है, एरिया अंडर VT ग्राफ। ये तो आपको पहले ही ग्राफ में हम बता चुके थे, इसके अंदर जितना भी एरिया है वो क्या बताएगा बच्चों, डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, इसका एरिया हम ऐसे निकालते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं S से। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ VT अंडर VT ग्राफ, अंडर लिख लीजिए इसको, तो ये हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट, दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई हमारी T एंड ब्रेथ हो गई U, तो ये सीधा आ गया U इंटू T। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो गया, बेस हो गया बच्चों AC को हमने क्या कहा था T, एंड हाइट कितनी हो गई BC को हमने बच्चों क्या कहा था 80 कहा था। ये टर्म्स आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा UT एंड प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन नाउ। इसका प्रूफ ये है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये बच्चों हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इनको 2-4 बार वीडियो देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहिएगा तो आप लिख दीजिएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पे हमने जो बताया हाफ बेस कितना है AC, तो AC इंटू ये लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, वरना डायरेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि वो तो ग्राफ से हम सारे टर्म्स पहले लिखवा चुके हैं। ठीक है बच्चों, वो आपको भी लिखने हैं। अब हम फिर से आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन पे, तो थर्ड इक्वेशन देखिए बच्चों क्या है, वेरी सिंपल, इट इज ऑल्सो। फिर से आते हैं, यही ग्राफ है, ये हो गई थर्ड इक्वेशन आपकी। देखो बच्चों फिर से हम डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ होगा, और एरिया इसका हमने अभी किस में निकाला था बच्चों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। अब इसको हम पार्ट्स ना मान के हम इसको पूरा मान लेते हैं कि ये व्हाट इज दिस शेप, तो ये शेप कौन सी है बच्चों, आप सबको पता है ये कौन सी है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में 2 साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ठीक है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, उसमें नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होती हैं, बट इट इज क्या है, ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वेरी सिंपल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट, ये होता है बच्चों, ये ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही डिस्टेंस है, तो हम इसको लिखते हैं अब S, और हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गई, तो पैरेलल साइड्स क्या हो गई, एक ओ ए ओ एंड एक हो गई बी डी, तो ए ओ कितनी है यू और बी सी कितनी है बी डी, सॉरी बी डी कितनी है वी, और हाइट कितनी है, हाइट यही तो है बच्चों इसके बीच में ओ डी, ओ डी की वैल्यू कितनी है टी, पहले ही लिखवा चुके थे यहाँ पे टी है। अब देखिए बच्चों जो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। अब वही काम करना है जो मैथमेटिकल वे में आपने किया था, टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। टी इज व्हाट, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम यहाँ से ये देखिए ए इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी, टी को यहाँ पे ले गए और ए को नीचे ले आए तो ये वी माइनस यू अपॉन ए हो गया बच्चों, ठीक है। ये जो t की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से, यही फर्स्ट इक्वेशन होती है या जो भी कहिए आप एक्सलेशन से लेके आए, t की वैल्यू यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो t की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे t की जगह हम सिंपल सा ये लिख देंगे s इक्वल टू ये हो जाएगा आपका हाफ v प्लस यू और t की जगह हम लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए। समझ गया बच्चों, आई थिंक वो दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इसको फिर से देखते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लीजिएगा उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। एस इक्वल टू ये हो गया हाफ और ये हो गया v प्लस यू और t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, ये लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है बच्चों। ये a प्लस बी ए माइनस बी फिर से फार्मूला बन गया, तो ये हो गया s और ये हो गया हाफ और ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे कितना आ गया a, ये मल्टीप्लाई में 2 से 2a की मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 2a, तो यहाँ पे हो गया s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a कहाँ चला गया ऊपर, 2a ऊपर चला गया तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये हो गई 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड ये आपकी क्या है, यही तो थी थर्ड इक्वेशन, तो ये आपकी हो गई, इसको सही कर देते हैं हम यू स्क्वायर, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो ये बच्चों ये सारे प्रूफ हैं फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर जो है इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टॉपिक आता है, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियोस में आप सेकंड चैप्टर का जो है वो पाएंगे एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स।